कैसी हो सारा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने बताया? मैं यहाँ मेरा सारा, वो मैं पूछ रहा था कि तुम वाकई यहाँ रहती हो? हाँ, मैं वाकई यहाँ रहती हूँ। तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो? मैं बस यहाँ सड़क पे से गुजर रहा था। देखो तो इसे ये बता भी नहीं पा रहा। ये मुझे रास्ते में चलता हुआ दिखा। मैं अपना काम करने के लिए जा रही थी और ये दरवाजे पर हैरान खड़ा था, तो मैं इसे यहाँ ले आई। और जब मैंने कहा ये तुम्हारा घर है तो इसे यकीन ही नहीं हुआ। ये सही कह रही है। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि मुझे पास में किसी से मिलना था। यही मिलना था? हाँ, यहीं पास में। मैं बस गाड़ी से आ रहा था कि मैंने तुम्हें अचानक देखा। सारा ये पता नहीं क्या समझ रहा था कि तुम कितने बड़े महल में रहती होगी। नाज़ली, तुम्हें बात को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा? बस करो, चलो जाओ, तुम्हें काम के लिए देर नहीं हो रही। एक तो इनके काम भी करो और बातें भी सुनो। सारा, अपने दोस्त को दरवाजे पे क्यों खड़ा रखा है? अंदर बुलाओ ना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस मैं चलता हूँ। क्यों जरूरत नहीं? तुम अंदर आओ ना, बुलाओ अपने दोस्त को। ठीक है, आ जाओ। तुम काम पे जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। मेरी कंपनी की बॉस है क्या ये करो वो करो, सबकी बातें मैं ही सुनूं? हद हो गई है। रुक जा। तुम हो? क्या हुआ? ये सड़क पर प्रेशर कुकर की तरह सुबह सुबह कहाँ जा रही है? काम पे। बोल दे इससे पहले कि तू फट जाए। किसी ने कुछ कहा है क्या? उसी सारा ने। सारा ने तुझे ऐसा क्या कह दिया? अरे बहुत कुछ कहा है उसने। मुझे डांट के अपने घर से लात मार के भगा दिया। मुझे मालूम है तूने ही ऐसा कुछ किया होगा। जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो मत बोलो। तुम सारा से दूर रहो तो ही बेहतर है। वो हर किसी से बुरा पेश आती है। वाकई? यकीन मानो, उसका कॉलेज का दोस्त भी उससे बातें सुन रहा था गेट पर उसी से। क्या बकवास कर रही है? तुम्हें लगता है मैं मजाक करूंगी? जाकर खुद ही देख लो। देखो, उसकी गाड़ी भी सामने खड़ी है और उसकी माँ ने भी उसे अंदर आने की दावत दे दी। बताओ जरा, इतनी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तू सच कह रही है? लड़का अभी अंदर ही बैठा है ना? हाँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या है? मेरा मतलब, तुम इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? एक गैर लड़के को अंदर बुलाने का क्या मकसद है? ओहो, बड़ी गैरत जाग रही है। तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारी क्या लगती है वो? सब पागल हो गए हैं। मैं पता नहीं किन लोगों के बीच में फंस गई हूँ। इधर ये दिमाग खराब करता है, उधर घर वाले। सुनो, इधर आओ। एक तो ये मोहल्ले वालों से मैं बड़ा परेशान हूँ। हाँ, क्या हुआ? बोले। ये लड़का कौन आया है इनके यहाँ? अबे ऐसे पूछ रही हो तुम तो जैसे इस मोहल्ले का चौकीदार ही मैं हूँ। हाँ, मैं समझी नहीं। क्या मतलब नहीं समझी? मैं भी नहीं जानता कौन है। आया होगा किसी के घर पे मेहमान। मेहमान नहीं है, इनके यहाँ मेहमान नहीं आते। अम्मा, तुम भी पूरी निगाहें लगा कर बैठती हो। पता करो क्या चक्कर चल रहा है इनका। तुमने नाज़ली से पूछा नहीं कि ये कौन था? तुम अभी बात तो कर रहे थे उससे। हाँ, पूछा था मैंने उससे। कह रही थी कोई बिल्डर आया, ये सब कुछ गिरा के यहाँ शॉपिंग मॉल बनाएगा। अच्छा, सच कह रहे हो? उससे कहना कि हमारा घर भी खरीद ले। यार कसम से कितने सीधे पड़ोसी हैं हमारे। आयशा बाजी, क्या हो गया है आपको? ये जो घर मिला हुआ है इसमें सुकून से बैठिए। जाएं जाके अंदर कुछ काम वाम कर लीजिए। क्या मुसीबत है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हमारा तारुफ नहीं करवाओगी सारा? सारा आजकल बहुत बदतमीज हो गई है।
हेलो, मैं सारा की माँ हूँ। मेरा नाम बुराक है, सारा के कॉलेज का दोस्त हूँ। मिलके अच्छा लगा। खड़े क्यों हो, बैठो, हमारे साथ बैठो ना। जी जरूर। सारा, जैसे कि तुम्हारे दोस्त आए हैं आज हमारे घर, कुछ खातिर तवाज़ा करो। ऐसा करो, शरबत ले आओ, हम शरबत पीते हुए बातें करते हैं। मैंने कुछ नहीं नहीं बनाया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया ना, मैं बस जाऊंगा, मुझे किसी से मिलना है अब। अरे ऐसे कैसे, आप कुछ खाए पिए बगैर नहीं जा सकते। सही कहा ना बेटी। आप क्या लेना पसंद करेंगे मिस्टर बुराक? अगर आपको जहमत ना हो तो मैं बस 1 गिलास पानी पीना चाहूंगा। आ गया मुंह उठा के। बेटा कुछ खाने के लिए भी लाना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बहुत शुक्रिया। पानी पी के जाओ। मुझे खुशी है कि आज तुम हमारे घर आए। सारा शुक्रिया। के दोस्तों से मिले हुए तो कई साल हो गए। अम्मी चुप हो जाए। हमारे चिंगाल गोए वाले घर में कितने मेहमान आते थे, याद है ना तुम्हें? क्या आप पहले चिंगालकोई में रहती थी? बिल्कुल। मेरे शौहर का बिजनेस ठप होने से पहले हमारी जिंदगी बहुत खुशगवार थी। बड़ी सी गाड़ी अम्मी थी। बस काफी है। क्या हुआ, हम बातें ही तो कर रहे हैं। बुराक, अब तुम्हें चलना चाहिए, तुम लेट हो रहे हो। अच्छा याद दिलाया सारा ने। मुझे देर हो रही है, मुझे किसी और से मिलने भी जाना है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दोबारा फिर आना। जी बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। खुदा हाफिज आंटी। अच्छा, खुदा हाफिज। बाहर निकलो। वाह क्या बात है, वो सच कह रही थी। लड़के को घर में ही घुसा लिया और ये लड़की सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करती है। अब मुझे सच बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का असल मकसद क्या था? बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। पागल हो गई है लड़की, पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही है। मैं क्या कहूँ, मेरा कोई ऐसा बुरा इरादा नहीं था और ना अब है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या सोच कर आए थे यहाँ? सारा देखो, मुझसे इस तरह से बात मत करो तुम। क्यों ऐसे बात न करूं? मैं कब से नोट कर रही हूँ, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, आखिर क्या वजह है? किस अंदाज में बात करी हो सारा तुम मुझसे, और मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? नीलगन आंटी क्या सोचेंगी? अच्छा, वो तुम्हारी आंटी हो गई? चलो नीलगन बस बेगम। करो, बस जो कहना था कह दिया। तुम यहाँ आए, मेरा घर देखा, सबसे मिल लिया, अब ठीक है? तुम्हारे हिसाब से बुरा क्या करेगा? हाँ, कॉलेज में जाके अपने दोस्तों को बताएगा कि सारा यहाँ रहती है। तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें लगता है मुझे कोई फर्क पड़ता है? सारा, तो फिर तुमने खुद को अलग दिखाने की कोशिश क्यों की? हाँ मैंने हाँ, मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। मैंने क्या कहा था कि मैं अमीर हूँ? याद करो, मैंने तुम्हें सब बताया था, तुम्हें सब मालूम है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आया तो ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। ठीक है, समझ गया, तुम ठीक कह रही हो। अगर अब तुम सारी इन्फॉर्मेशन ले चुके हो तो अब जा सकते हो। ठीक है, बस अब खत्म करते हैं इस बात को, आइंदा इस पे बात नहीं होगी। क्या वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल। ओफ अल्लाह। देखो तो जरा, ये लड़की बातें तो ऐसे कर रही है जैसे वाकई में उसका हस्बैंड हो। बस नहीं चल रहा, वरना यहीं किस कर ले उसको। क्या हुआ है, ये लड़की इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ठीक है, यानी नीलगन आंटी, मेरा मतलब नीलगन बेगम की चिंगौलके में रहने वाली बात सच थी क्या? बताओ मुझे। तुम्हें क्या? ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग यहाँ आ गए? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? देखो सारा, मैंने जो देखा वो हम दोनों के दरमियान रहेगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये राज हमारे दरमियान रहेगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं कहाँ रहती हूँ इससे किसी को कोई मतलब नहीं। कोई कुछ भी सोचे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे? और तुम भी अब मेरा पीछा करना बंद करो और मुझे अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? तुम मेरे कुछ नहीं लगते, अब जाओ।
ये क्या बदतमीजी है? कौन है तुम? इजाजत ली तुमने बेटा? इजाजत? कैसी इजाजत? इस मोहल्ले में आने की इजाजत। क्या तुमने मेन गेट पर लिखा हुआ नहीं देखा? बाहर से आने वाला अंदर आने के पैसे देगा। हाँ, डरो नहीं, दिखने में शरीफ लग रहे हो। क्या चाहते हो तुम? क्या बोला? अब तू भरमबाजी करेगा मुझसे? बात सुन पे मेरी, अगर ज्यादा भरमबाजी करेगा तो तेरी लंबी जबान यहीं काट दूंगा, समझा? अब बैठ अपनी इस गाड़ी में और दफा हो जाए यहां से, और अगर दोबारा यहां दिखा तो तेरी ये शक्ल बिगाड़ दूंगा। तब समझ आएगा कि दूसरे के आम चुराने का अंजाम क्या होता है। वो सारा, वो लड़का। अम्मी जान, क्या इस वक्त उसके बारे में बात करना इतना जरूरी है? प्लीज ये टॉपिक स्टार्ट मत करें। ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस पे इतना चीखी क्यों? वो इसी लायक है। वो कैसे? ओह, मेरे कॉलेज का दोस्त है, मुझे नहीं पसंद। वो मेरी जिंदगी में मुझसे बगैर पूछे इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, बस इतना ही। खाना खाएं आप। सारा, क्या तुम्हें शर्मिंदगी होती है? मैं अपनी तबीयत की वजह से उल्टी सीधी बातें करती हूँ, इसीलिए तुम अपने दोस्तों से मुझे मिलवाना नहीं चाहती, क्यों? है ना? अम्मी, क्या ऐसा हो सकता है? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्या कोई बच्चा अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा हो सकता है? पता नहीं। अम्मी जान, ऐसा मत सोचें। बुराक के अचानक घर आ जाने की वजह से मैं गुस्सा हो गई थी, बस यही वजह थी। इससे आपका कुछ लेना देना नहीं। इधर आए। मेरी जान। बेटी सारा, इधर आओ, जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग खाला जान। सुना है तुम अपना मकान बेच रही हो, क्या ये सच है? कौन से किराएदार की बात कर रही हैं खाला जान? वो कल वाला लड़का मकान देखने नहीं आया था क्या? किराएदार नहीं था। बार बार ने तो यही बताया था। वो कौन है? वही जो जेल से छूटा है, कुत्ता लेके घूमता है यहाँ। खाला जान, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आपका दिन अच्छा हो। ये हर वक्त फजूल बातों में लगा देती है। अगर मैं रोजाना इतना कुछ खाऊं तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। लड़की, तुम इतना सब कुछ खाती हो फिर मोटी क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं तुम नहीं हूँ। इसके अलावा मैं 3 घंटे वर्कआउट करती हूँ। मैं पूरा दिन सोफे पे तुम्हारी तरह नहीं बैठी रहती। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। क्या बात है बिरजी, क्या बात है? नहीं मेरी गुड जान। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुराक अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया सलीम साहब। शायद वो किसी का वेट कर रहा हो किसी के घर के बाहर, और वो लोग आने ही वाले हों। क्या कहना चाहती हो तुम बिरजिक? अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। हाँ,
नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन हाँ शायद सारा के घर गया हो वो। शायद वो उसी के साथ आने वाला हो, इसी वजह से लेट हो रहा हो। कुछ भी हो सकता है ना यार। सारा? अरे नहीं, वैसे भी सारा कहीं से भी टपक पड़ती है। शायद वो इसीलिए लेट हो गई हो, बुराक उसे लेता आ रहा हो। अब समझी। हाँ, वैसे मेरे दिल में कोई डाउट्स उसके खिलाफ नहीं है। मैं तो बस ऐसी जनरली बात कर रही थी। गीबत नहीं कर रही, बकवास कर रही हो तुम। आखिर जिसका इंतजार था आ ही गए। लेकिन ये तो सारा के बगैर आ रहा है बिरजी। हो सकता है शायद देर से उठा होगा। वैसे बुराक, जरा हमें बताओ तो तुम्हारे लेट होने की वजह क्या बनी है आज? बिरजिक ने गैर जरूरी अंदाजे लगाए थे। अरे यार, तुम लोग ये पहेलियों में बातें करना नहीं छोड़ोगे? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करना, मैं वैसे ही आज थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। ओह, काफी नर्वस लग रहे हो आज तुम। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मत पूछो यार, कल रात को हमारी पार्किंग में मेरी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा गया। पता नहीं कौन था। ये क्या कह रहे हो ये? पूरी गाड़ी पर डेंट मार दिए, तहस नहस कर दिया सब कुछ। सिक्योरिटी भी पता नहीं कहाँ थी। क्या कैमरा रिकॉर्डिंग चेक नहीं की? हाँ यार, बस सुबह से वही देख रहे थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। उफ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। फिर क्या हुआ? उस शख्स ने सिक्योरिटी को तोड़ा, पार्किंग में घुसा, मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और वहाँ से फौरन भाग गया। अच्छा, तो कौन था वो आदमी? भाई नहीं मालूम ना, आदमी का चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आया क्योंकि उसने नकाब लगाया हुआ था। कैसे पहचानता? ये तो बहुत एक ही डरावनी बात हो गई। क्या कह रहे हो ये? पुलिस को कॉल नहीं की क्या? पुलिस को भी कॉल की थी यार, मगर वो शख्स बड़ी तैयारी से आया था। पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसने कोई निशान ही नहीं छोड़ा। ये कोई ऐसा ही हो सकता है जो तुम्हें जानता हो, क्योंकि वो इतनी सारी गाड़ियों में तुम्हारी ही गाड़ी को नुकसान पहुंचाने आया था और किसी की नहीं। कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है और कोई बात नहीं है। बात सुन पे मेरी, अगर ज्यादा भरमबाजी करेगा तो तेरी लंबी जबान यहीं काट दूंगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। फ्रेडी के साथ भी सेम सीन हुआ था यार। शायद कोई हमें तंग कर रहा है। क्या फजूल बातें कर रही हो ब्रिजिक? बुराक, कोई तुम्हें मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा? बस बस, बहुत कहानियां बना ली तुमने सुबह से, इतना काफी है। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे नाराज हो अभी भी? ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। अब देख लो तुम लोग अपनी आंखों से। मैं जब कह रही थी तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था ना। इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे तो दो लोग बात करते ही दिख रहे हैं बिरजी। स्वीटी, शायद जो तुम समझना नहीं चाहती वो तुम देख भी नहीं रही। पक्का बुर्राक ने कोई बात की है जब भी वो इतना शोर कर रही है। मैंने तो पहली बार देखा है कि सारा इतनी देर तक किसी से बात कर रही है। और ये बुराक है, वही बंदा जो हर लड़की से मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाता है। ठीक कह रही हूँ ना सलीम? मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं बाद में। क्यों मुझे गलत समझ रही हो? बुराक, प्लीज बस करो, जान छोड़ दो मेरी और जाओ, जो बताना है अपने दोस्तों को बता दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारा हुरिया की वजह से परेशान थी, उसी का पूछ रही थी। सच कह रहे हो? तुम कब से उसके बॉडीगार्ड हो गए जो तुमसे पूछ रही है वो? मैं क्यों उसका बॉडीगार्ड बनूंगा? मेरा क्या काम हुरिया से? और मुझे नहीं लगता कि सारा को भी इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि हर वक्त वो मेरे करीब आने के चक्कर में लगी रहती है, मुझसे बात करना चाहती है। और तुम तो अपने भाई को जानते हो ना, है ना? और मैंने कुछ चालें चली हैं गोल मारने के लिए ताकि वो मजीद मेरे करीब आ सके। और तुम्हें याद है ना सलीम, मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था कि ये लड़की तुम्हारी भाभी बनेगी। छोड़ो, जाने दो। तुम्हारा गाड़ी का मसला हल हुआ? क्योंकि उसे जल्द से जल्द हल करना जरूरी है। वो भी हो जाएगा, चलो चलते हैं। अबे साले, कैसे गवारों की तरह खा रहा है? आराम से खा, सब सामने ही रखा है। भाई आज आपने सुबह सुबह हमें बकरा बना दिया। तो किसने कहा बकरा बन जा? तेरे सामने ही रखा है, आराम से खा। बचपन से ऐसी ही आदत है भाई
क्या करूं, यतीम खाने में ऐसे ही खाना पड़ता था हमें। अभी तू यतीम खाने में नहीं है, भाई के साथ बैठा है। ओहो, मजे हो रहे हैं भाई। ओहो, क्या बात है, आजा। कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई। काम हो गया? हाँ बिल्कुल भाई, फिक्र ही नहीं करो, काम हो गया है। हाँ, ये हुई ना बात। काम पूरा कर कर आया हूँ भाई, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बच्चों वाला काम था ये मेरे ये लिए। चीज गाड़ी देखते ही अपनी पैंट गीली कर दी। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। ये हाँ। बता कि ये सब कुछ करते हुए किसी ने देखा तो नहीं? कैसी बात कर रहे हो, इससे पहले कभी हुआ है? हाँ, यही मांगता हूँ मैं। अबे ये क्या खा रहे हो तुम लोग? भाई वो लड़का तो बहुत बेवकूफ है। तुझे कैसे पता? कल मैंने सारा दिन उसका पीछा किया। अच्छा, उसका कोई पीछा कर रहा है, उसको पता ही नहीं चला। अबे शक्ल से ही सीधा लग रहा था, कैसे पता चलता उसे? सही सही कह रहे हो भाई, तुम उसकी जगह होते फौरन पहचान लेते। अच्छा, अब बात को लंबी नहीं कर। ये ले तेरा तोहफा। बहुत शुक्रिया भाई, आपका काम करने में इसलिए तो मजा आता है, पैसे मिल जाते हैं। चल अभी कट ले, बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, मिलता हूँ। कोई काम हो तो फिर फोन कर लेना, हाजिर हो जाऊंगा, भूलना हाँ मत। हाँ, फिक्र नहीं कर, जरूर कॉल करूंगा। अबे तू एक काम कर, इसको उठा के अपने घर ले जा। कितना खाता